हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। हम लोग देखेंगे झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। तो सब रेडी हो जाएं और जो भी मेन लगे, इम्पोर्टेंट लगे, उसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था? तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 4 ऑप्शन है: शाह, लाल, शाहदेव, शाही। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शाह। किससे किया था? शाह उपाधि से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाथू पंचायत गांव की बैठक प्राय किस दिन होती थी? तो हाथू पंचायत बैठक की गांव जो पंचायत हाथू पंचायत होता था, गांव की बैठक प्राय किस दिन होती थी? तो वो बृहस्पतिवार, देर मीन्स गुरुवार को होती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है, पढ़ा पंच पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को पहचानने के लिए क्या बांटती थी और बांटते समय क्या चेतावनी दी जाती थी? तो पहला ऑप्शन आपका देख लीजिए, पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को झंडे के चिन्ह और झंडे का रंग बांटती थी। गांव पंच आवंटित चिन्ह और रंग का ही व्यवहार करे। पढ़ा पंच द्वारा आवंटित चिन्ह और रंग का प्रत्येक गांव पंच के लोग को सम्मान करे। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। देर मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नए जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा किसे सूचना देता था? अनुमंडल पदाधिकारी को, देर मीन्स एसडीओ को, उपायुक्त को, इसी नंबर में ए बी, या फिर डी आयुक्त कमिश्नर को। तो नए जमीन बंदोबस्त पर मुंडा किसे सूचना देता था? अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त। देर मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि एसडीओ और डीसी को देता था वो। ठीक है। अगला आते हैं, माझी परगना शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? माझी परगना शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है समाज में एकता, सुरक्षा तथा शांति बनाए रखना। ये सही है। बाहरी खतरों से लोगों को सुरक्षित करना, ये भी सही है। खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना, ये भी सही है। देर मीन्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। खड़िया महासभा के सर्वोच्च सभापति कौन होते थे? खड़िया महासभा के सर्वोच्च सभापति कौन होते थे? तो वो होते थे खड़िया राजा। अगला, चेरो जनजाति में अंचल स्तर के गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? किस स्तर के बोला गया है? अंचल स्तर के गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मुखिया। ठीक है, आपको याद रहेगा, मुखिया। बुथड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था के प्रधान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बुथड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था को क्या कहते थे? तो वो कहते हैं दोहर। क्या कहते हैं? दोहर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या और आते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, झारखंड के सदान के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहला ऑप्शन है, सदान लोग सूर्य के उपासक होते हैं। तो ये सही है, सदान लोग सूर्य के उपासक होते हैं। आप अगर पढ़े होंगे बुक पे। सदान लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं, सही है, ये भी सही है। सॉरी, एक मिनट, नहीं, वो सूर्य के उपासक नहीं होते, बुक में ये नहीं दिया हो। सूर्य के उपासक यहाँ भूत प्रेत पे वो विश्वास भी नहीं करते। सदान लोग कांसा तथा पीतल के बर्तन को समृद्ध के घोतक मानते हैं, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सदान समाज मातृसत्तात्मक होता है, हाँ ये सही है। सदान के समाज कैसे होते हैं? मातृसत्तात्मक। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन, सॉरी मैंने गलती से सही बोल दिया था, तीनों ऑप्शन गलती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का टाना भगत से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो गांधी जी के टाना भगत से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो वह हावी आंदोलन के दौरान। कौन सा आंदोलन? वह हावी आंदोलन के दौरान। निम्न में किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य निर्माण हेतु 1929 में साइमन कमीशन को आभार पत्र दिया गया था? तो कौन सा संगठन को दिया गया था? वो छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, किससे दिया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। मैं यहाँ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ वो टाइम ज़्यादा टेकिंग होगा। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसका कितना नंबर आया वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करेंगे। निम्न में किस तिथि को डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है टोटल, 6 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942। देखिए 1942 सबको याद होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये अगस्त भी दे दिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 6 अगस्त 1942। तो इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, कौन सा कब हुआ था? 6 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में जो रामगढ़ बटालियन था उसका
नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर विश्वनाथ साहादेव ने। ठीक है। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ा गया था? तो 30 नवंबर 1897 को हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ा गया था। अगला है, हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो हुल झारखंड पार्टी का विभाजन 1970 ईस्वी में हुआ था। इनका नोट्स बना लीजिएगा, इसको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कि उन्नति समाज का कब हुआ था, झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ था, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। ठीक है। अगला है, उरांव जनजाति में त्योहारों के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति में त्योहारों के समय पहने गए वस्त्र को क्या कहते हैं? खनरिया। ठीक है, क्या कहते हैं? खनरिया। ऑप्शन नंबर ए। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि के निम्न में से क्या कहा जाता था? तो मुंडाओं द्वारा जो भूमि बनाया जाता था उसे खूंट कट्टी भूमि कहते थे। क्या कहते थे? खूंट कट्टी भूमि। ऑप्शन नंबर डी। बैगा जनजाति किस प्रजातीय समूह से है? तो बैगा जनजाति द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। राजस्व ग्राम के अंतर्गत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर बनने वाली निकाय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ग्राम सभा, अस्थाई सभा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ग्राम सभा। राजस्व ग्राम के अंतर्गत पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाला निकाय को ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है। झारखंड पुलिस मैनुअल का किस वर्ष लागू हुआ था? तो झारखंड पुलिस मैनुअल 1861 को लागू हुआ था। संथाल दशहरा पर्व पर बांधना आदि गीतों के साथ साथ कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मदन भेरी, टुइली, सानाई, खंजरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा, संताल दशहरा पर जो बांधना आदि गीत गाते हैं उसमें कौन सा वाद्य यंत्र? टुइली। हाँ, टुइली। ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक हो गई है, जिसके कारण मैं थोड़ा फंस रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से रीडिंग करना होगा अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाइका झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। दूसरा ऑप्शन क्या है? डाहर नृत्य के लंगड़े नृत्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। पाइका यहाँ का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और डाहर नृत्य को लंगड़ा नृत्य भी कहा जाता है। देयर मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जादूर, गेना और जदूर, कर्मा, जरगा, जतरा तथा जपी किस भाषा के लोकगीत है? तो ये किस भाषा के लोकगीत है? ये मुंडारी भाषा के लोकगीत है। निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु, पक्षियों और पेड़ पौधे को उकेरा कहा जाता है? तो किस चित्रकला में कहा जाता है? सोहराई पेंटिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है। सोहराई पेंटिंग में जंगली जीव जंतुओं, पक्षी और पेड़ पौधे को उकेरा कहा जाता है। गणतंत्र दिवस मेला, नीमझर का मेला, बिस्वा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये गोड्डा जिले में होता है। याद रहेगा कौन कौन सा? गणतंत्र दिवस मेला, नीमझर मेला, बिस्वा मेला, तीनों गोड्डा में किया जाता है। झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन आते हैं। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। दूसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोला है। ठीक है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। दूसरा, प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में स्थित है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही सही है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। प्रबंधन शिक्षण संस्था का स्थापना 1962 में किया गया था। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? वो रांची में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ स्थित है? नामकुम रांची, आदित्यपुर पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम और डी मेरू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरू हजारीबाग में। उसके अगला क्वेश्चन है, कांति साहित्य साधन करके कांति इतिहास में अपने नाम अमर करने वाले साहित्यकार शाखाराम गणेश देवास्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था?
तो यहाँ पे किसका नाम बोला है? सखाराम गणेश देवास्कर। सखाराम गणेश देवास्कर का जन्म देवघर जिला में हुआ था। तिलकेर मुकदमा का रचनाकार कौन है? तिलकेर मुकदमा का रचनाकार सखाराम गणेश देवास्कर है। कौन है? सखाराम गणेश देवास्कर है। वजीरा, पानी पिता, संझवाती, बिज्जिका, वरेन, रामायण, बेचार, केवट, उदास, डीही कथा के रचनाकार कौन है? तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा कि ये कौन कौन क्या 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 रचनाकार है, जिनके रचनाकार एक ही होंगे, और वो कौन है? मांझी रामदास टुडू। कौन है? मांझी रामदास टुडू। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग्यवती देवी क्षत्रिय द्वारा संपादिका मासिका पत्रिका वनिता हितैषी रांची से निकलना शुरू हुआ था, तो कौन से वर्ष पे शुरू हुआ था? तो 1892 में, 1892 में शुरू हुआ था। राधा कृष्ण किस उपन्यास से हास्य व्यंग्य रचनाएं लिखती है? तो राधा कृष्ण किससे लिखती थी? तो वो थे लिखते थे, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पढ़ने के लिए, राधा कृष्ण किस उपन्यास से हास्य व्यंग्य रचनाएं लिखते थे? तो घोष बनर्जी चटर्जी। ठीक है। अगला है, किस वर्ष सरकार ने सीएनटी एक्ट रैयत को व्यावसायिक कार्य, दुकान, होटल, मैरिज हॉल आदि के निर्माण की छूट मिलेगी तथा भूमि को समय पर सरकार गैर कृषि कार्य और अन्य जन उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग कर सकेंगे? तो ये किस वर्ष ये किया गया था? तो वो 2016 में, जो सीएनटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया था, ये रघुवर दास की सरकार में। अगला आते हैं, वो भूमि जो दिवालिया होने की स्थिति में हो तथा उन्हें सरकार द्वारा ले लिया गया हो तथा उसे प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एनकम्बर्ड स्टेट। क्या कहलाते हैं? एनकम्बर्ड स्टेट। याद रहेगा, वो भूमि जो दिवालिया होने की स्थिति में उन्हें सरकार द्वारा क्या कर लिया होगा? ले लिया गया होगा तथा उसे प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। जो फिर उस भूमि का जो प्रबंधन वो सरकार किया जाता है, तो उस टाइप के क्या कहते हैं उसको? तो वो एनकम्बर्ड स्टेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो सीएनटी एक्ट लागू होने के पूर्व सर्वे पर कुल 16 लाख का खर्च हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सीएनटी एक्ट लागू होने के पूर्व सर्वे को ट्रवस्ट्रे कहा जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन ही सही है, ये ट्रवस्ट्रे ही कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद आते हैं, सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कोरकार भूमि कहते हैं, कोरकर। ठीक है, इसको कोरकर भूमि भी बोलते हैं। ठीक है, कोरकर भूमि कहा जाता है। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया था? तो वो 1908 में लागू किया था, सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? कौन सा संशोधन किया गया था? राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकते हैं। हाँ, ये वाला संशोधन किया गया था। भूमि का मानक दर बाजार मूल्य का 1% से अधिक नहीं होगा, ये भी किया गया था। दोनों संशोधन किया गया था। दैट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्षों तक कृषि ना किया जाए। यदि इस एसपीटी एक्ट में 5 वर्षों तक, धारा 33 में ये एक्सप्लेन है, ये कहा गया है कि 5 वर्षों तक अगर उस पर कृषि ना किया जाए तो उसे बंदोबस्ती रद्द करने का इजाज़त मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 40 क्वेश्चन। यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा हिंदी मेरा फंस रहा था, जिसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं इसको ठीक करूँगा। और इसके बाद आएगा आपका साइंस का टेस्ट, साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। इस तरह से लगातार सेट्स आते रहेंगे, आप बस लाइक करते जाइए और शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।